दोस्तों, क्या आप कर्जे से परेशान हैं? आपका लोन, आपका कर्ज आप पे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। आपने हाथ पे यहाँ 15 लिख लिया, यहाँ 786 भी लिख लिया, नीचे मणिबंध पे ग्रीन पेन से आपने सारे काम भी करके देख लिए। अपने सर से राई और पीली सरसों ये भी उतार ली। पीली सरसों के अपने घर में पूरी धुनी भी दे दी। सब उपाय कर लिए, फिर भी आपका कर्जा जो भी है वो एज इट इज है। क्यों? कई बार आपने मंत्र भी बोले होंगे, पैसा लेते हुए मंत्र ये है, पैसा देते हुए मंत्र ये है, सारे उपाय आपने कर लिए हैं, फिर भी आपका कर्जा आपकी लाइफ में एज इट इज बना हुआ है, इवन मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? एक्चुअली ये जितने भी उपाय हम रील्स और वीडियोस देख के कर रहे होते हैं, ये बिना सोचे समझे करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप पे कर्ज है क्यों, कर्जे बढ़ने के कारण क्या क्या है। जिस दिन आप ये सब समझ जाएंगे, उस दिन उसे उतारना बहुत आसान होता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्ज से रिलेटेड वीडियो है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं, तो मुझे भी लगा बनानी चाहिए। तो आपको आज की वीडियो में एक बात समझ में आ जाएगी कि कर्ज है क्यों, और ये हर व्यक्ति पे अलग कंडीशंस में बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसके बारे में पूरा विश्लेषण है कि आपकी कुंडली में, पर्सनल आपकी कुंडली में ही कर्जा क्यों बढ़ रहा है। शुरुआत में आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा आप कमा रहे थे, वो धीरे धीरे सब खत्म हो गया, उसके बाद भी फिर कर्जा आपको बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इसका कारण, इसके ज्योतिष में क्या क्या योग बने हुए हैं, वो सब चीजें आज समझ लीजिए और उसके हिसाब से चेक कीजिए आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्या है, और उसके हिसाब से आप उपाय कीजिए। आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कौन कौन से योग है जिससे कंफर्म होता है इस पे कर्ज बढ़ेगा, कौन सी दशाओं में कर्ज बढ़ेगा, कब इसका कर्ज उतरने के चांस बनेंगे, और कब इसको कर्ज से परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का टाइटल भी यही है, समस्या है उसे जड़ से पकड़िए, फिर उसके उपाय देखिए। 100% आपके गारंटी ली जाती है कि आपका कर्ज उतर जाएगा, बशर्ते आप इसको एक बार समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मेरी जो भी वीडियोस होंगी वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कर्ज बढ़ने के आपको सबसे पहले कारण समझने बहुत जरूरी होते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से कारण हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि कर्ज को बढ़ाएंगे। अंधाधुंध उपाय करने से कुछ नहीं होता है, आपको समझना पड़ता है। देखो, अपनी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव को एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपकी कुंडली का छठा, 8वां, 12वां भाव कौन सा है, ये मैं आगे समझा भी दूंगा किस तरह से होता है। इसको आप एक बार चेक कीजिए। इन भावों के स्वामियों को चेक कीजिए कि छठा भाव में कौन सा अंक है, उस अंक का राशि जो भी बैठी है उस राशि का स्वामी कौन है, उसको ध्यान से देखिए। अपनी कुंडली में मंगल को ध्यान से देखिए, कहीं मंगल आपकी कुंडली में नीच तो नहीं है, या मंगल अगर नीच नहीं है तो वो किन ग्रहों के साथ है, कौन कौन मंगल, और छठे, 8वें, 12वें घर का जो भावेश है वो किन किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उनमें से कौन कमजोर है, कौन उसमें अशुभ है, किसकी महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, शत्रु महादशा चल रही है, ग्रह किस अवस्था में है, मृत अवस्था में है, वृद्धावस्था में है। जब तक आप ये कुछ चीजें चेक नहीं करेंगे तब तक आप कितने भी उपाय करते रहिए उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। किसी एक दो पे 100 में से एक पे उपाय सेट बैठ जाएगा, अदरवाइज वो उपाय किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम लोग अंधाधुंध उपाय कर रहे हैं, खुद ज्योतिषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमने किताबें नहीं पढ़ी, शास्त्र नहीं पढ़े, वीडियो आई और हमने तुरंत वही उपाय करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि बीमारी पता नहीं और पैरासिटामोल की गोली खानी शुरू कर दी, फिर जी मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा है। बीमारी कैंसर है, आप खा रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, कैसे काम चलेगा भैया? तो पॉइंट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहां पर। तो प्रॉब्लम को चेक करने के लिए एक तो अपने ग्रहों के भाव को समझे, छठा, 8वां और 12वां भाव, भाव के स्वामी और उनकी दशाएं एक बार देखिए, और कौन कौन सी दशाएं आप पे हैं उसको समझिए, किस किस कारण से आपकी कुंडली में कर्ज बढ़ेगा। छठे, 8वें, 12वें भावेश, इसका मंगल को देखो ध्यान से, महादशाएं देखिए, शत्रु महादशा मिल सकती है आपको, ग्रह की स्थिति, बृहस्पति की महादशा और शनि की 7.5, नीचभंग राजयोग, शंखपाल या महापदम कालसर्प, ये कुछ चीजें हैं जो आपकी कुंडली में कारक बन जाती हैं आप पे कर्ज बढ़ने का। और जिस जिस चीज का कारण बना हुआ, जो भी कारण बना हुआ है, उसके उसी तरह से उपाय किए जाते हैं, कोई भी उपाय अंधाधुंध नहीं किया जाता है। तो अभी इसी चीज को एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। अपनी कुंडली आप ओपन कर लीजिएगा और ओपन करके उसे एक बार देखिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आपकी कुंडली इस तरह से होगी, इसका ये फर्स्ट हाउस है, ये पहला भाव होता है कुंडली का, और
इस पहले भाव से आप देखेंगे ये दूसरा तीसरा, इस टाइप से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। एक तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कर्ज चेक होता है, क्योंकि छठा भाव शत्रु का, मामा का और कर्ज का होता है, ऋण का होता है। ठीक है, सेवंथ और ये एर्थ, इस एर्थ भाव को ध्यान से देखिए, आपकी कुंडली में एर्थ भाव ये मृत्यु का, रोग का, मृत्यु तुल्य कष्टों का, अब ऋण भी मृत्यु तुल्य कष्ट में ही आता है, हल्का नहीं होता है भी। और ये 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये वाला हाउस, ये ऋण का, व्यय का और 12वें घर का। ऋण के अलग अलग प्रकार हैं, कुछ बीमारियां कर ऋण ले जाते हैं, कई बार आपने बहुत ज्यादा कमाया, बीमारी बन गई घर में, खुद की बीमारी, पेरेंट्स की बीमारी, जिसकी वजह से आप पे कर्ज हो जाता है, उसके लिए छठा भाव जिम्मेदार है। कई बार एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या घर का कमाने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट में चला जाता है, वो आपका 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और आप कई बार कमाते हैं और वो सट्टे में उड़ जाता है, शेयर मार्केट में खराब हो जाता है, जिस बिजनेस में पैसा लगा वो बिजनेस आपका डूब जाता है, जिसकी वजह से आपके कर्ज बढ़ता है, वो 12वां घर है। शराब पीने की आदत हो गई, शराबी को लत बन गई और वहां से वो पैसा लेने लगा, वो 12वां घर है। तो 3 घर अपने हिसाब से समझिए, छठा, 8वां और 12वां। इनमें राशि कौन सी बैठी हुई है, कौन सा अंक यहाँ पे बैठा हुआ है और उस अंक का स्वामी कौन है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। अब आप कहोगे जी इतना टेक्निकल हमें नहीं जाना है, तो भैया फिर आप लगे रहो। फिर अगर आपका कर्ज जस का तस भी रहेगा, छोटा मोटा भी 1-2% भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरा नाम बदलता नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं देखें, डायरेक्ट उपाय देखेंगे, हमें उपाय क्या आसान लगते हैं कि अपने हाथ पे यहाँ पे ग्रीन पेन से कुछ लिख दीजिए, कर्ज उतर जाएगा। ऐसे कैसे उतर जाएगा भाई? 10% लोगों में 90% कोई कुछ काम नहीं किया है, 10% लोगों को इसने काम किया है। किसी ने यहाँ पे ग्रीन से कुछ लिख लिया है, किसी ने यहाँ पे ग्रीन से लिख लिया है, किसी ने यहाँ पे पूरे हाथ को ग्रीन कर लिया। क्या लॉजिक बैठता है भाई? उस व्यक्ति की कुंडली तो देख लो क्या कहती है। आपने उसको रिसर्च नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं है। एक उपाय हर किसी पे काम नहीं करता है, एक मेडिसिन कोई ऐसी नहीं है जो हर किसी पे काम करेगी। हर किसी पे सिर्फ जहर काम करता है, वो दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, उसका काम है मारना। अदरवाइज जान बचाने वाली दवाइयां हर व्यक्ति की, हर कंडीशन की अलग अलग है। तो मैं आचार्य अवधेश आपको यही डिस्कशन देने वाला हूं आज की वीडियो में, कि अगर आपको सचमुच में ऋण उतारना है तो अपनी कुंडली को ढंग से समझिए, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए। फिजूल के ट्रीटमेंट करोगे तो भागे फिरोगे और फिर ज्योतिषियों को गाली दोगे। तो यहां पे कौन सा भाव देखना है? छठा, 8वां और 12वां। सिंपल सी बात है। इनके भावेश को देखिए, इनमें चेक कीजिए कौन सा ग्रह, अगर मान लीजिए छठे भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा हुआ है तो 100% कर्जा करा देगा। 8वें भाव का स्वामी नीच राशि में है, मृत अवस्था में है, तो ये भी कर्ज करा देगा। लेकिन ये बीमारियों पे, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, ये बीमारियां देगा और वो आपके खर्च करा के कर्ज करा देगा। आप कमा लेंगे, उसके बाद सब खर्च कर देंगे। तो ये समझो, पहले आसान चीज है, ज्योतिष को साइंस की तरह समझिएगा। तो हम चेक कैसे करें इसको? अब अगर आपका छठा भाव है, देखो छठे भाव को मैं भाषा समझाता हूं कहां कहां से गड़बड़ आएगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, इसका स्वामी होता है बुध, यानी छठे भाव का जो स्वामी है वो बुध है। तो आपकी कुंडली में कर्ज बढ़ाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है? बुध। जिसको बुध की वजह से कर्ज हो रहा है वो बुध के रेमेडीज करे। फिर इसके बाद में 7th और 8th का स्वामी है मंगल। अगर तुम्हारा मंगल की वजह से कर्ज बन रहा है तो मंगल की रेमेडीज करें। और 12वां घर बैठता है बृहस्पति का, ये बृहस्पति देव का ग्रह है। तो अगर 12वें घर की वजह से कर्ज है तो वो बृहस्पति की रेमेडीज करें। ये नहीं है कि 8वें मतलब 7वां छठा घर खराब हो रहा है और आपने भाई साहब बृहस्पति की रेमेडीज करनी स्टार्ट कर दी, या 8वें घर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप बुध की रेमेडीज करे जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। बुध को रोटेट करने का फायदा उसी को मिलेगा जिसके छठे भाव की वजह से प्रॉब्लम है। मंगल की रेमेडीज से उसको बेनिफिट मिलेगा जिसके 8th भाव की वजह से प्रॉब्लम है, और जिसको बृहस्पति से प्रॉब्लम है उसको 10th 12th भाव से आपका रेमेडी का फल मिलेगा। तो देखो क्या क्या रेमेडीज होंगी, सबकी अलग अलग है। एक तो महादशाएं देख लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है, कुछ लोग कहते हैं बृहस्पति की महादशा बहुत फायदेमंद होगी। कई बार आज के टाइम में देखते हैं तो 90% लोगों को बृहस्पति की महादशा प्रॉब्लम में डालेगी। ये वो महादशा है। अच्छा, राहु की महादशा में आदमी मजे लेगा, इसमें एंजॉय करेगा, फुल आनंद लेगा। और 90% लोग, 10% में कुंडली इधर उधर हो जाती है, लेकिन 90% में राहु की महादशा में लोग आनंद लेते हैं और बृहस्पति की महादशा में आदमी चौपट हो जाता है। तो जब बृहस्पति की महादशा चल रही है व्यक्ति की, तो कर्ज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। अब एक महादशाओं का ध्यान रखना, ये महादशाएं हैं, इस तरह से लिख रखी हैं, इनके नक्षत्र मैंने लिखे हुए हैं, आप इसे आराम से चेक कर लीजिएगा कि कौन सी महादशा आप पे चल रही है और कौन से भाव की वजह से आप पे प्रॉब्लम चल रही है। अब आते हैं सिंपल उपायों पर हम लोग चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के 8वें भाव में प्रॉब्लम है,
8वें भाव का स्वामी नीच राशि में है, या मंगल उसका मृत अवस्था में वृद्ध अवस्था में है। अब ये मृत अवस्था वृद्ध अवस्था कैसे चेक करेंगे? सबसे आसान तो ये है, आप किसी मतलब योग्य ज्योतिषी से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझा सकते हैं। अगर मंगल आपका मृत अवस्था में है या मंगल आपका वृद्धावस्था में है तो भी दिक्कत, मंगल नीच राशि में है तो दिक्कत, मंगल बृहस्पति की महादशा के अंदर में चल रहा है तो भी दिक्कत है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की वजह से प्रॉब्लम है तो उसको ये 3 रेमेडीज हैं जो उसके लिए रामबाण होंगी, ये 100% उसको फायदा देंगी। पहला क्या करना है, ये पहला उपाय आपको 7 मंगलवार करना है। आपको 7 मंगलवार हनुमान मंदिर में जाना है और हनुमान मंदिर में घर से हलवा बनवा के लेके जाइए, दूध का हलवा। इसमें सिंपल वे में हलवा बनवाइए, उसमें जो आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जैसे हलवा अच्छे तरीके से बनाइए, ये नहीं कि मन मार के ऐसे ही बना दिया है। अच्छा हलवा बनवाइए, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए, चीनी डालिए, हर चीज डालिए, लेकिन जब पानी डालने की बारी आती है तो पानी की जगह उसमें दूध डालिए। गाय का दूध हो बहुत अच्छा है, अदरवाइज भैंस के दूध से भी काम चल जाएगा। तो दूध का हलवा बनवाइए और हनुमान मंदिर में जाइए मंगलवार को, और हनुमान मंदिर में आप पंडित जी से बात कर लीजिएगा, पंडित जी को वो हलवा दे दीजिए, वो भोग लगा देंगे भगवान हनुमान जी को, और उसके बाद में वो हलवा वापस आपको दे देंगे। आपको उस हलवे को घर लेके नहीं आना है, पूरे मंदिर में जितने भी लोग हैं उनमें जितनों को आप बांट सकते हैं, 2, 4, 10, 20 लोगों को वो हलवा वहीं आपको बांट देना है। ये आपको 7 मंगलवार करना है। ठीक, रोजाना आपको क्या करना है, 5 पाठ करने हैं हनुमान चालीसा के, ये आप रेगुलर करना स्टार्ट कर दीजिए। संडे को नहीं करना है हनुमान चालीसा का पाठ, संडे नहीं करना है, सोमवार से शनिवार तक लगातार आप 5-5 पाठ कीजिए, संडे को नहीं करना है। अब संडे क्यों नहीं किया जाएगा, कुछ लोग कहेंगे संडे को तो कर सकते हैं, संडे तो सूर्य का दिन है। नहीं करना है, कर्ज वाले निवारण में आपको ये काम नहीं करना है। संडे को, मंडे टू सैटरडे आप 5 पाठ कीजिए। दूसरा उपाय क्या करना है, जिस हनुमान मंदिर में आपने जगह हलवा बांटा है, अब ये दूसरा उपाय उसमें नहीं होगा, दूसरा हनुमान मंदिर आपको ढूंढना पड़ेगा। ये भी आपको 7 मंगलवार करना है, यानी कि एक मंदिर में आपने हलवा बांटना है, दूसरे मंदिर में किसी और जगह जाके आपको चुपचाप जाना है, वहां एक माचिस की डिब्बी रख के नहीं। ये उपाय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल वीडियोस में। ये उपाय तभी काम करेगा जब किसी व्यक्ति के मंगल की वजह से उसके ऊपर कर्ज है। ऐसा नहीं कि मैंने एक वीडियो देखी, माचिस की डब्बी रख के आनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, मेरा कर्ज उतर जाएगा, नहीं उतरेगा। आप पे मंगल की वजह से प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो आप मंगल को दोनों उपाय करके चलिए। 7 मंगलवार हनुमान मंदिर में जाइए, माचिस की डब्बी रखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, सीधे अपने घर आ जाइए। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों उपाय अलग अलग मंदिर में करने हैं, और जिस मंदिर में हलवा बांटना है लगातार 7 दिन उसी में हलवा बटेगा। जिस मंदिर में आपने माचिस की डब्बी रखनी है लगातार 7 मंगलवार उसी मंदिर में आपको माचिस की डब्बी रखनी है सेम। ये उपाय बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ब्रेक हो जाएगा। 99% लोग इस उपाय को पूरा कर ही नहीं पाते 7 मंगलवार को, ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप ये कर लीजिए। दूसरा एक और उपाय करिए, मंगलवार के दिन आपको पैसा लेना नहीं है। जिसको भी मंगल की वजह से यानी 8वां भाव जिसका प्रॉब्लम में है, उसको भूल कर भी मंगल के दिन कर्ज नहीं लेना है। मंगल को कर्ज उतारने पे ध्यान रखिए। और दूसरा चीज क्या करना है, बुधवार को आप ले सकते हैं, इसमें लिखा नहीं है हमने कि मंगलवार के दिन भूल कर भी कर्ज ना ले, चुकाने के लिए मंगलवार का दिन अच्छा है ऐसे लोगों के लिए, ये हमेशा सबके लिए नहीं है। अगर किसी का बुध की वजह से प्रॉब्लम है तो जी मैं बुधवार को पैसा ले सकता हूं, ऐसे नहीं होता है। जिस भी चीज से प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझिए, मंगलवार के दिन वो मंगल को अवॉइड करें जिसकी मंगल अस्त है, या मंगल नीच राशि में है, या फिर मंगल उनका वक्री है, या मंगल पाप ग्रहों से युक्त है। तो ऐसे व्यक्ति को 3 उपाय करने हैं, उनका कर्ज उतर जाएगा, 100% उनका कर्ज उतर जाएगा, बशर्ते वो मेहनत कर रहे हो कर्ज उतारने के लिए। मेहनत बहुत जरूरी होती है। दूसरा, अगर आपका बृहस्पति के कारण कर्ज बन रहा है, यानी कि 12th हाउस वो खराब चल रहा है, या फिर व्यक्ति का बृहस्पति की महादशा चल रही है, महादशा में बृहस्पति की महादशा चल रही है, तब भी यही उपाय होगा। 12th हाउस का जो भाव का स्वामी है वो खराब है, या बृहस्पति नीच राशि में है, बृहस्पति नीच है, तो भी ये समस्या रहेगी। ऐसे व्यक्ति को 4 रेमेडीज करनी है टोटल। पहला क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन कुछ चीजें लेनी है, चने की दाल, थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी हल्दी, पीले कपड़े में बांध लेना है और किसी भी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे उसे रख देना है। ठीक, ये उपाय उसे करना है। बृहस्पतिवार को लगातार कर सकते हैं, 7-8 बृहस्पतिवार कर लीजिए, अच्छा है, अदरवाइज से कंटिन्यू करना है जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। दूसरा, रोजाना पीपल को जल देना है, ये मंडे टू संडे, ये ध्यान रखिएगा, सैटरडे को स्किप कर दीजिएगा। ये उपाय शनिवार को नहीं करना है इस बंदे को। इसको क्या करना है, रोजाना पीपल की जड़ में, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है जिसको बृहस्पति की वजह से प्रॉब्लम है। ब्राह्मण को भोजन कराना है, अमावस्या के दिन सफेद भोजन कराना है अपने पितरों के
आशीर्वाद के लिए। जिनका बृहस्पति खराब है, बृहस्पति की वजह से उन पे कर्ज बन रहा है, उन्हें ब्राह्मण को भोजन कराना है, सफेद भोजन, और सफेद भोजन ही अपने पितरों के लिए निकालना है अमावस्या के दिन, ठीक है। और जरूरतमंदों को किताबें दान करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से आपकी कुंडली में कर्ज बढ़ रहा है तो बृहस्पतिवार के दिन या कभी भी जो भी गरीब बच्चे हैं उनको किताबें दान कर दीजिए। कौन सी किताबें दान करनी है? जो उनको पढ़ने के सिलेबस की हो। ये नहीं कि उनको जाकर गीता दे देंगे झोपड़पट्टी के लोगों को, या विलियम शेक्सपियर का कोई नॉवल उठा के दे देंगे जो उनके लिए यूजलेस है। यूजलेस चीजें नहीं देनी है। पेन पेंसिल दे सकते हैं, किताबें कॉपी ये आप दे सकते हैं। वो चीजें दीजिए जो उनके लिए यूजफुल हो। फिजूल चीजें नहीं देनी है जिन्हें वो फेंक दे। समझ गए? ये 4 चीजें आप करिए। अगर बृहस्पति की वजह से आपकी कुंडली में कर्ज है तो ये 100% उसे उतार देगा। दूसरा, 6, 8वें, 12वें भाव के कारण अगर दिक्कत है तो 8वें भाव का मैंने बता दिया, मंगल वाला उपाय वही करना है। 12वें भाव का कारण जो मैंने आपको बताया बृहस्पति का, वही करना है। अगर 6ठे भाव की वजह से प्रॉब्लम है, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी बुध, अगर बुध अस्त है, अस्त बुध नॉर्मली अस्त ही होता है, अगर बुध वक्री है या बुध अस्त है या फिर बुध किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है या बुध नीच राशि का बैठा हुआ है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर बुध पाप ग्रह का बैठा हुआ है तो फिर आप ये वाले उपाय कर सकते हैं। देखो क्या क्या करना है। बुधवार को आपको बुध को रोटेट करना है। जितना मोमेंट देंगे बुधवार के दिन बुध को, उतना आपकी कुंडली में पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। उसे बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक तो देवी के दर्शन करिए। कोई भी आपके आसपास में मंदिर होगा उस मंदिर में जाइए, वहां देवी के दर्शन कीजिए। बुधवार के दिन आपको दर्शन करने हैं। बुधवार को गतिमान रखना है। इसमें मैंने एक सिंपल लाइन लिखी है, गतिमान करना है। कैसे गतिमान कर सकते हैं इसको? आप जाइए पहाड़ों पे देवी के दर्शन करने के लिए जाइए, उससे आपका बुध और राहु दोनों अच्छे होते हैं। आपका घर और ऑफिस के बीच की दूरी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जिसमें आपको 5, 7, 10 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़े, वो भी आपके बुध को मोमेंटम लेके आ सकता है। दूसरा, नीले कांच के टुकड़े रखने हैं बुधवार के दिन। शाम होने से पहले, सूरज छिपने से पहले पहले नीले कांच के कुछ टुकड़े आप रख दीजिए किसी चौराहे पर बुधवार के दिन। दूसरा, बुधवार के दिन किसी विकलांग भिखारी को दान करना है काला कंबल। काला कंबल नॉर्मली भिखारी को दिया जाता है, बुधवार के दिन भी दे सकते हैं, शनिवार के दिन भी, लेकिन जिसको बुधवार की वजह से, बुध की वजह से प्रॉब्लम है, बुधवार को काला कंबल दान कर दें। दूसरा, अपने जो भी आपके पुरोहित हैं, पंडित, उनसे पूछ लीजिए कि सर मुझे बुध से संबंधित सीधा किसी ने बताया है। एक सीधा होता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पंडित जी जानते होंगे उसमें, तो उसमें कुछ 7 अनाज होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं, उनको आप इकट्ठा कीजिए और अपने सर से उसे उतार के किसी पंडित को या फिर जिसको भी आपके यहाँ पे दान दिया जाता है उसको दान कर दीजिए। बुधवार से संबंधित 2 उपाय आप कर लीजिए। ये दोनों उपाय मैंने आपको लिख रखे हैं। नीले कांच के टुकड़े का उपाय है और बुधवार को काले कंबल का, प्लस सीधा आपको देना है किसी भी पुरोहित को या जहां भी आपका चलता है। तीसरा है, अगर नेक्स्ट है, अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण है किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल क्राइसिस में ले जाने वाला। पुराने जमाने में कहते थे बृहस्पति की महादशा आएगी आदमी के वारे के न्यारे हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। बृहस्पति बहुत अच्छा है पर अब अच्छा रहा नहीं है, ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि मेटेरियलिस्टिक एज बन गई। अब लोगों को अध्यात्म से मतलब नहीं है, अब लोगों को पैसा चाहिए, और बृहस्पति पैसा नहीं देता है, बृहस्पति पैसा छीनता है। राहु पैसा देता है, बृहस्पति पैसा आपसे ले लेता है। तो बृहस्पति की महादशा अगर आप पर है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 100% ही मैं कह सकता हूं कि कर्ज बढ़ेगा। तो करना क्या है? ये 4 उपाय हैं इस व्यक्ति को जो ध्यान रखना है बृहस्पति की महादशा में। एक तो घर के मंदिर की पूजा तुरंत बंद कर दें। अगर आपके घर में मंदिर है ठीक है, उसे रख लीजिए, लेकिन जिस पर भी बृहस्पति की महादशा चल रही है उस व्यक्ति को बृहस्पति की वजह से घर के मंदिर में पूजा तुरंत बंद कर देनी पड़ेगी, वरना जितना वो पूजा करेगा उतना वो अध्यात्म की ओर जुड़ता चला जाएगा। वो नोटिस करेगा कि उसका मन अध्यात्म में, ज्योतिष में, शास्त्रों में, गीता में, इनमें ज्यादा लगने लगा। आध्यात्मिकता क्यों ज्यादा मन लगने लगा? घर खराब होता जा रहा है, पैसा खत्म होता जा रहा है, सारी चीजें खराब हो रही है, लेकिन वो अध्यात्म में, रिलीजियस थॉट्स में जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को घर के मंदिर की पूजा तुरंत बंद करनी है। धार्मिकता से बचना है, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होना है, मंदिरों में ज्यादा नहीं जाना है। 1-2 दिन डिसाइड कर लीजिए, लेकिन रेगुलर मत जाइए। तामसिक बनने की कोशिश कीजिए अगर बृहस्पति की महादशा है। ये बड़ा अजीब सा मैं उपाय बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत से पंडित कहेंगे बृहस्पति की महादशा में आप जाइए पूजा पाठ कीजिए, नहीं कीजिए, चौपट कर देगा बृहस्पति आपको, वरना आजमा लीजिएगा। आपको करना क्या है कि बृहस्पति की महादशा में थोड़े से तामसिक बन जाइए। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं नॉनवेज खा लीजिए, अगर आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं तो फिर आप लहसुन प्याज वगैरह खाना स्टार्ट कर, जो तामसिकता आ सकती है ले आइए। अय्याश नहीं होना है, तामसिक होना है थोड़ा सा। वह राहु को थोड़ा सा सही रखिए। बृहस्पति की महादशा में
राहु को जितना आप अच्छा रख लेंगे, शुक्र को जितना अच्छा रख लेंगे, उतना पैसा मैनेज हो जाएगा। राहु और शुक्र ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं बृहस्पति की वजह से, और इस वजह से पैसा देने वाले दोनों ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। पैसा देने वाले हैं राहु और शुक्र, बृहस्पति क्या आती दोनों कमजोर पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा धार्मिकता से बचना है। 7 बृहस्पतिवार 3 नींबू लेके शिवलिंग पे चढ़ा देने हैं इस व्यक्ति को। महादशा जब तक ये महादशा चल रही है 3 नींबू लीजिए, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। दूसरा, गरीबों को मुफ्त शिक्षा दीजिए। गरीब बच्चे हैं उन्हें जाइए पढ़ाइए, उन्हें शिक्षण सामग्री दीजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये आप रेमेडीज कर लीजिए। तो दोस्तों यही रेमेडीज हैं। अपनी कुंडली को बहुत ढंग से समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध की प्रॉब्लम है, मंगल की प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम चल रही है बृहस्पति की। ये 3 ही मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपकी कुंडली में कर्ज बढ़ जाता है। चौथा एक कॉज और होता है, महादशा किस बात में क्या आता है, अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है। किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा लीजिए, उसमें काल सर्प पूछ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प है तो उसकी वजह से भी कर्ज बढ़ सकता है। उसमें क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर दूध, जल, इत्र, शहद और फूल चढ़ाने हैं रोजाना। ऐसे शिव मतलब ध्यान रखना, शिवलिंग को जितना पूजेगा उतना अच्छा होगा काल सर्प में। ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, और इत्र, अच्छा इत्र अपने हाथ पे मल लीजिएगा और उसे शिवलिंग पर मल दीजिएगा। ऐसा व्यक्ति, शहद चढ़ाइए, फूल अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होगा काल सर्प वालों के लिए। दूसरा, शिव चालीसा का इस व्यक्ति को पाठ करना है। जितना शिव चालीसा का पाठ करेगा उतना इसके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, हर पूर्णिमा पर गंगा स्नान शुरू करना पड़ेगा। गंगा स्नान में, गंगा नहीं आपके आसपास में तो फिर जो भी आपके यहाँ पवित्र नदी है वहां पे आप स्नान कर दीजिए। नदी भी नहीं है, थोड़ा गंगा जल मंगा के रख लीजिए। पूर्णिमा के दिन नहाने से पहले 1 ढक्कन गंगा जल डाल लीजिए अपनी बाल्टी में नहाने में, और उससे आप नहा लीजिए। ये बहुत जरूरी रहेगा हर पूर्णिमा पे गंगा स्नान करना। और कालसर्प पूजा भी करा सकते हैं किसी पंडित से मिलकर आप, नहीं तो ओम नमः शिवाय का आप रेगुलर जाप करते रहिए। तो कालसर्प या फिर बृहस्पति की महादशा, या फिर आपकी कुंडली में चल रहा है बुध की प्रॉब्लम, मंगल की प्रॉब्लम या बृहस्पति की प्रॉब्लम, ये चीजें चेक कीजिए, उसके हिसाब से उपाय कीजिए। अंधाधुन मैं माचिस रखे आया हूं, मुझे पता नहीं है मेरी कुंडली में चल क्या रहा है, माचिस क्यों रखे आया हूं, तो इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सचेत रहिए, अपनी कुंडली को ढंग से देखिए और उसके बाद उपाय कीजिए। उपाय तभी असर करते हैं जब आपने कुंडली के हिसाब से उपाय किए हो। उसके लिए आपको इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको अपनी कुंडली एक बार हमसे मैच करानी है तो ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कॉल कर लीजिएगा 7535002233 या फिर 9613222244। बाकी आप समझ गए होंगे कि कुंडली को देखना एक साइंस की तरह आप उसे चेक कीजिए, साइंस को समझ के, ज्योतिष के साइंस को समझ के ही आप रेमेडीज कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।